यदि आप 2026 में एसएससी जीडी की तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं और आप प्लान बना रहे हैं, तो आपको एक रोड मैप मैं दूँगा कि आप कैसे अपनी जो है 2026 की जो जीडी आने वाली वैकेंसी उसकी कैसे प्रिपरेशंस करेंगे, कैसे तैयारी करेंगे। क्योंकि जब तक आपके पास टारगेट्स, जब तक आपके पास एम नहीं होगा, तब तक आप जो है अपने लक्ष्य पर, अपने टारगेट्स पर नहीं पहुँच पाएँगे। तो साथियों, बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है। तो वैकेंसी आने से पहले-पहले मेरे साथियों आपको क्या करना है कि अपना एक डेडिकेशंस और अपना एक रोड मैप बना के चलना है कि मुझे कैसे 3 से 4 महीने में अपने सिलेबस के साथ-साथ हमें मॉक टेस्ट भी देना है। क्योंकि मेरे साथियों आपको याद रहेगा कि जितने भी बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो सब एसएससी जीडी देंगे, तो आपकी लड़ाई उनसे है। तो उनसे लड़ने के लिए आपको बिल्कुल रेडी रहना है और आपको एक अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशंस को लेकर चलना है। तो साथियों, ये आज की वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे अपने जो है 3 महीने में आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से 90 डेज में एक अच्छे तरीके से कर सकते हो विद सिलेबस कंप्लीट और एक अच्छा स्कोर मॉक में ला सकते हो। तो आज की वीडियो को शेयर कर देना सभी के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, नहीं तो फिर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो में सबसे पहले समझते हैं मेरे साथियों एसएससी जीडी 2026 के एग्जाम पैटर्न की बात। तो एग्जाम पैटर्न की बात करोगे साथियों तो आपके पास मैथ्स के 20 क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग के आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं और हिंदी के 20 क्वेश्चंस या उसी में इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस ये ऑप्शनल रहते हैं। जीके के आपके 20 क्वेश्चंस, टोटल कितने नंबर यानी कितने क्वेश्चंस होते हैं? 80 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है यानी 160 मार्क्स का पेपर मेरे साथियों आता है और 0.50 की माइनस मार्क की। और आपके पास जो टाइम रहता है वो साथियों कितने घंटे का टाइम रहता है? 1 घंटे में आपको पेपर ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम होता है। ये होगी एग्जाम पैटर्न की बात। ये मैं सिर्फ रिटर्न की बात कर रहा हूँ, फिजिकल की बात तो बात नहीं करूंगा। हम सिर्फ रिटर्न की अभी 90 दिन टारगेट करेंगे रिटर्न पे, क्योंकि सबसे पहले मेरे साथियों क्या है रिटर्न पे। अब आते हैं अलग अलग बात करेंगे कि मैथ्स को कैसे तैयार करेंगे बिगिनर बच्चा जो बिल्कुल अभी तैयारी में आया हुआ है। रीजनिंग को कैसे तैयार करे बिगिनर बच्चा जो तैयारी में आया हुआ है। हिंदी या इंग्लिश को कैसे टारगेट करे और जीके जीएस को कैसे टारगेट करे। तो सिलेक्शन सबसे ज्यादा अगर मैं आपसे कहूँ तो एसएससी जीडी में कहाँ छिपा है? यदि आपने मैथ्स अच्छी कर ली, रीजनिंग अच्छी कर ली और हिंदी अच्छी कर ली, 3 सब्जेक्ट अगर अच्छे कर लिए तो सिलेक्शन आपका एसएससी जीडी में 110% हो जाएगा। तो आइए वीडियो में बढ़ने से पहले अंत तक जरूर वीडियो देखना भाई। सबसे पहले हम आते हैं कि आपके पास 90 दिन का टारगेट, 90 दिन का टारगेट लेके चले एसएससी जीडी 2026 की तैयारी एक बिगिनर बच्चा कैसे करे। 3 महीने का टारगेट है 90 दिन। 90 दिन में आपको सबसे पहला काम आपको अपने सिलेबस पे पूरा फोकस करना है। किधर इधर एक क्या ही इधर इधर नहीं भटकना। फ्लैश सिलेबस किसी माध्यम से कर सकते हैं या आप ऑफलाइन के माध्यम से कर सकते हैं या आप साथियों ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन के माध्यम से हमारे पास सिलेबस करना चाहते हैं तो एसएससी जीडी का एक नया बैच फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने जा रहा है बहुत ही जल्द। तो आप इस नंबर पे कॉल करके उस पर जो है कांटेक्ट कर सकते हैं कब से बैच स्टार्ट होने वाला है। और बिल्कुल एक फाउंडेशन बैच 3 महीने में आपका सिलेबस खत्म करके दूंगा और आपको इस बैच के लिए कोई फीस नहीं देनी, मात्र आप हमारे हॉस्टल में रहकर कंप्लीट तैयारी आप कर सकती हैं। तो आइए समझते हैं वीडियो में। सबसे पहले आप मैथ्स को डेली मेरे साथियों सबसे पहला काम करें कि मैथ्स को डेली 2 घंटे दें। आप जब किसी का ऑनलाइन परचेज किए हैं तो आप उसको वीडियो देखें और वीडियो देख कर उसका क्या बनाए अपने में नोट्स बनाए। यदि आप ऑफलाइन कहीं जाते हैं तो आप क्या करें कि नोट्स बनाए। डेली आप मैथ्स को 2 घंटे चैप्टर वाइज और चैप्टर वाइज में मेरे साथियों टाइप वाइज क्वेश्चन कि भाई पहले तैयारी अगर नंबर सिस्टम में स्टार्ट हुआ तो नंबर सिस्टम में टाइप 1 में कितनी क्वेश्चंस आएंगे, टाइप 2 में कितनी क्वेश्चंस आएंगे, ये प्रॉपर आपको नोट्स बनानी। मान लो आपने 6 दिन पढ़ा और 6 दिन में आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया। मैथ्स आपने 6 डेज पढ़ी और 6 डेज में आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया। तो अब आपका काम क्या रहेगा कि 6 दिन में जो चीज आपने पढ़ी वो आपको क्या करना है, आपको जो है 6 दिन का पढ़ा हुआ संडे को रिवीजन करना है। रिवीजन नहीं करोगे सब भूल जाओगे। तो जो आपने 6 डेज में डेली 2-2 घंटे मैथ पढ़ी, नोट्स बनाए, उस नोट्स बनाए हुए क्वेश्चंस पे आपको संडे क्या करना है, रिवीजन करना है। सेम काम आते हैं रीजनिंग में। जिस टीचर से आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं सेम काम आप इसमें करें कि आप अपने नोट्स को कंप्लीट करें, चैप्टर वाइज नोट्स को कंप्लीट करें। जो टीचर से आपको पढ़ा रहा है वो सारे टीचर बेस्ट पढ़ाते हैं। आप उसको क्या करें अपने नोट्स को कंप्लीट करो और जो आप 6 डेज पढ़े, जो आप 6 दिन तक पढ़े, उस चीज को क्या करना है फिर वही काम कि संडे को आपको वो चीज क्या करनी, रिवाइज करनी। सेम काम आपको हिंदी में करना है। जो भी टीचर पढ़ा रहा हो उसके प्रॉपर नोट्स, क्योंकि अगर आपके पास नोट्स नहीं होगा तो समझ लो आप जो है कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि नोट्स ही एक ऐसा हथियार है जब आपका अंतिम समय आता है तो आप अपने नोट से जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। सेम काम आप 6 दिन में जो पढ़ा उसको क्या करें फिर संडे को रिवाइज करें। सेम काम आपको जीके में जो नोट्स बनाए वो संडे को क्या करें, रिवाइज करें। ऐसे 6 दिन बीते, मंडे से आगे बढ़े तो फिर आपको क्या करें, फिर अगला चैप्टर स्टार्ट होगा उसके नोट्स बनाए।
और धीरे-धीरे सेम काम इसमें, सेम काम इसमें। ये करते-करते आप क्या करें, जब अगले संडे को पहुँची, तो पहले एक बार जो आपने इसको पढ़ रखा है पिछला वाला, एक बार इसको रिवाइज़ करें और फिर एक बार इसको रिवाइज़ करें। ये शेड्यूल आपको कि साथ में आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा है, साथ में आपका रिविजन्स भी हो रहा है और साथ में आपकी जो सारी चीज़ें कंप्लीट होती चल रही। जब आप इस चीज़ को फ़ॉलो करके जाएँगे, मेहनत लगेगी मेरे भाई, कमरे बंद क अपनी कमरे के दरवाजे बंद कर लो 3 महीने के लिए। उस दिन खोलना जिस दिन आपका सिलेक्शन हो, जिस दिन आपकी तैयारी हो जाए। आप सभी से कॉन्टैक्ट हटा दो। तो इसमें आपको मेहनत लगेगी, स्ट्रगल लगेगा, मगर आप एक अच्छी तैयारी 3 महीने में आप सिलेक्शन के लिए रेडी हो जाओगे। और हर हर 15 दिन बाद एक आपको मॉक टेस्ट, हर 15 दिन बाद एक आपको क्या देना है, मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट ये बताएगा कि जो आप पढ़ रहे हो, जो आप सीख रहे हो, उसको मॉक टेस्ट में इम्प्लीमेंट्स कर पाए। क्योंकि क्या होता है कि जो चीज़ हम सीखते हैं, जो चीज़ हम पढ़ते हैं, वो कैसे चेक करें कि हमें ये आ रहा है? वो चेक करने का तरीका है कि आप मॉक टेस्ट दो और मॉक टेस्ट में अप्लाई करना सीखो कि जो मैंने पढ़ा है वो हमसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है, इसका मतलब फिर हमारे पास रिविजन्स की और ज़रूरत है। आपका आईक्यू लेवल थोड़ा-सा डाउन है। तो इस तरीके से मात्र 90 दिन में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम फोड़ सकते हो और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप 140 का टारगेट आराम से ले आओगे। 140 का टारगेट, 140 का टारगेट, जिस प्रकार मैंने आपको रोड मैप दिया है कि रिवीजन साथ में करना है। ये मत करना कि आप रिवीजन लास्ट में करोगे। ये आपको काम बिल्कुल नहीं करना है। रिवीजन आपको साथ में लेकर चलना है। अगर आप रिवीजन साथ में लेके नहीं चलोगे तो आपके लिए दिक्कत बढ़ जाएगी। तो आप जल्दी से कमेंट्स करके बताएं कौन-कौन इस जो है चैलेंज को स्वीकार करने वाला है और कमेंट्स करके बताएगा कि एसएससी जीडी में सिलेक्शन लोगे। और हाँ साथियों, यदि आप ऑफलाइन के माध्यम से हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो, तो भाई हमारे हॉस्टल गुरुकुल में आइए। आपको हॉस्टल फीस देके आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हो। सिर्फ आपको मंथली हॉस्टल फीस 7 से 8 हज़ार रुपए जो देनी है। इसके बाद आपको पढ़ाई स्टडी की कोई जो है फीस नहीं देनी। आपको फुल एनवायरनमेंट मिलेगा, 3 से 4 घंटे की क्लास मिलेगी, बाउट क्लास मिलेगी और सारी जो है सेपरेट सारी चीजें आपके पास दी जाएंगी। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो और ये वीडियो सभी के पास सेंड कर दो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।